शब्द लिखा है पीछे, ड्रीम, सपना। क्या सपने हैं तुम्हारे? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट। जब तुम छोटे से थे कितने बड़े बड़े सपने देखा करते थे ना। उठ जाओ, वक्त आ चुका है अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम करने का। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो हाय, आज आया हूं तुमसे 1 to 1 बात करने। आज आया हूं तुम्हारे प्रशांत भैया का कर्तव्य पूरा करने। कैसी चल रही है जिंदगी? यहां पर ना एक शब्द लिखा है पीछे, ड्रीम, सपना। क्या सपने हैं तुम्हारे? जब तुम छोटे से थे कितने बड़े बड़े सपने देखा करते थे ना, कि जब हम बड़े होंगे तो हम ना ये करेंगे, वो करेंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, अपने पेरेंट्स के सारे सपनों को पूरे करेंगे। धीरे 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 वक्त बीतता गया, तुम बड़े बनते गए और वो सपने कहीं ना कहीं गायब होते गए। याद करो ना एक बार, जब तुम बहुत छोटे थे कितने सारे सपने थे, और अब कहां गए वो सपने? कहां गई वो आग? कहां गई वो मोटिवेशन? वो जब तुम छोटे थे तुम्हारे अंदर एक इतनी ऊर्जा थी कि नहीं मुझे वो करना है यानी करना है। अब कहां है? कहां खो गई वो मोटिवेशन? देखो यार, एक चीज मैं तुम सबको बताना चाहता हूं, जितने भी तुम्हारे सपने हैं वो पूरे तुम्हें करने पड़ेंगे, और वो तुम पूरे कर पाओगे पढ़ाई से। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ाई से क्या होता है? हमें तो भैया कुछ और करना है, हमें तो ना भैया बिजनेस खड़ा करना है, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा है क्या? पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, पढ़ाई तुम्हें मेहनत करना सिखाता है। जब बिजनेस में जाओगे, जब किसी फील्ड में जाओगे ना, तो इतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। वो मेहनत कहां से सीखोगे? तो मेहनत आज सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो यार लग कर पढ़ाई करो। अरे एक ही तो काम है पूरे दिन भर में, और काम ही क्या है? और काम क्या है? तुम्हारे माता पिता ने और क्या काम दिया है तुम्हें? यही तो बोला है कि बेटा बेटी इनसे पढ़ लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और हमें बहुत प्राउड फील हो। यही तो बोला है उन्होंने। और क्या चाहते हैं तुमसे? एक काम है पूरे दिन का, अगर वो भी तुम शिद्दत से नहीं निभाओगे तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कर लोगे? ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर तुम एक काम पे अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम बड़े होगे तुम कुछ बड़ा कर लोगे, नहीं कर पाओगे दोस्त, नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है, ये कोई और नहीं बोलेगा। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। अब तुम बोलोगे भैया पढ़ाई करनी तो है, बट ना बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर पाते। जैसे कि बीच में क्या हुआ था ना, मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी। उसके अलावा भैया मेरे जो टीचर है ना, जो मेरे स्कूल वाले टीचर हैं, होमवर्क बहुत देते हैं, वो पढ़ाते अच्छा नहीं है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक बहाने दोगे? ये बहाने हैं, बहाने। मैं अपनी तुम्हें कहानी बताऊं, क्लास 12 बोर्ड्स की ये कहानी है। जब मार्च का समय चल रहा था, बोर्ड एग्जाम थे, और बोर्ड एग्जाम के बीच में मुझे एक बीमारी हो गई थी, जिससे कि आपका ये जो गला होता है ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। 3 दिन 4 दिन कॉन्टिन्यूस फीवर रहा था, और एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम 12वीं के। क्या करा मैंने? गिव अप नहीं करा दोस्त, मैंने उस समय पर भी लगकर पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे पता था ना कि यार मुझे तो अपने सपने, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो मैंने उस समय पर भी लगकर पढ़ाई करी। मैंने सोचा ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में हूं मैं आज के समय पर, जहां पर मैं थोड़ा बीमार हूं, सेहत थोड़ी बेकार है, बट जितना हो पाएगा उतना बेस्ट लगाऊंगा। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है जिंदगी में ना हमेशा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि तुम बोलो यार काश अगर मैं इस एग्जाम में बहुत मेहनत कर लेता या कर लेती तो मेरा हो जाता। एक दूसरा ऑप्शन होगा, फिर बार एक दूसरा ऑप्शन होगा, जो कि ये है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब चाहे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12 के बोर्ड में मैंने अपना बेस्ट दिया, मार्क्स भी आए, अगर नहीं भी आते तो भी बुरा नहीं लगता मुझे। क्यों? कि मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, तो मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं
समय कितना भी बचा है फर्क नहीं पड़ता। रीजंस तुम्हारे पास 100 हो सकते हैं यार, रीजन तो कुछ भी हो सकता है कि ये हो गया मेरे साथ, मेरी हेल्थ कंडीशन बेकार है, ये है वो है। भैया आप नहीं समझोगे, मेरे को कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा मैं नहीं समझूंगा दोस्त। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि IIT JEE का एग्जाम हमसे पढ़ के क्लियर करा है, और वो पता है क्या करते थे, दिन में सफेदी का काम करते थे, व्हाइट वॉशिंग का काम करते थे घरों में जाकर। रात को आते थे, हमारे लेक्चर देखते थे, नोट्स बनाते थे। IIT JEE आज के समय पर IIT पटना के अंदर। अब भी लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारा रीजन बड़ा है? इससे बड़ा और क्या रीजन होगा? भैया नहीं यार आपको नहीं पता, हमारे तो पेरेंट्स भी है ना, वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पापा जो है वो डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मम्मी भी डांटती रहती है, मारती रहती है कि मार्क्स कैसे नहीं आए, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं। देख तुम्हारे माता पिता क्या चाहते हैं, सोचो ना एक बार क्या चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बस उनको इतना चाहिए। जो पिता हैं आपके, वो एक ऐसा इंसान है जो कि खुद 5-6 साल से एक ही शर्ट पहन रहे हैं, एक ही पैंट पहन रहे हैं। एक बार जाकर देखना, आज इतने साल हो गए उन्होंने अपनी शर्ट नहीं बदली है, पैंट नहीं बदली है। क्यों? ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको, अच्छी ऑनलाइन क्लासेस ले सको, अच्छे ट्यूशन जा सको और अच्छी किताबें ले सको। और इतना करने के बाद क्या उनका हक नहीं बनता तुम्हें 1-2 बार बोलने का? बनता है ना यार। तुम्हारी माता जी क्योंकि इतने सेक्रीफाइसेस हर रोज करती हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए। जब तुम्हारे एग्जाम होते हैं ना, तो वो भी सुबह 4 बजे उठती हैं तुम्हारे साथ, है ना, उठती है ना सुबह। तो सारे सेक्रीफाइसेस वो भी तुम्हारे साथ करते हैं। अगर 1-2 बार डांट दिया तो क्या हो गया? क्यों दिल पे बुरा लगा रहे हो? इस बात को समझो कि यार तुम्हें इस चीज को करना है और अपने माता पिता के लिए करना है। क्योंकि यार अभी तुम्हें अपने माता पिता की वैल्यू नहीं पता। आप उनसे पूछो जिनके पास उनके पिता नहीं है, आप उनसे पूछो जिनके पास उनकी माता जी नहीं है, कि माता पिता की क्या अहमियत होती है। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, अपने सपने पूरे करो, उठ जाओ। वक्त आ चुका है अपनी ड्रीम्स के ऊपर काम करने का। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ये जब शब्द तुम बोलोगे ना, ये शब्द दुनिया की कोई भी खुशी नहीं दे पाएगा जितने शब्द दे जाएंगे तुम्हें। याद रखना। मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आया था, वो सब लोग जो कि बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, जेई का एग्जाम, IIT JEE का एग्जाम, इसका कैसे हो जाएगा, जब हुआ तब सब चुप थे, जब सक्सेस आती है ना तो सब चुप हो जाते हैं। इस बात को याद रखना। और आखिरी में बस एक लाइन बोलूंगा कि देखो, जिंदगी काटते तो बहुत लोग हैं, है ना। अगर तुम्हें जिंदगी काटनी है तो तुम जो तुम करते आ रहे हो वही करो। बट अगर तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है तो आज से मेहनत करो अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। तब देखो कितनी बेहतरीन जिंदगी होगी। अब जाओ, मेहनत लगाओ।